Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, let's start pledge over COVID-19. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and truly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Okay students, now we will discuss the types of quadrilaterals from the book. Open the page number 166 and the topic number 11.6, types of quadrilaters. So students, there are many types of quadrilaters. ठीक है, तो यहाँ पर उसका एक चार्ट दिया गया है क्वाड्रिलेटर्स का. तो क्वाड्रिलेटर्स में सबसे पहले हमारे पास 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, जिस फिगर में भी हमारे पास 4 साइड्स हैं तो वो किस में आती है, हमारी क्वाड्रिलेटर्स में. ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स में 4 साइड्स होंगी. उसके आगे टाइप्स कौन सी होंगी, ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में क्या होगा, ये वाली 2 ऑपोजिट लाइन्स क्या होती हैं, ये पैरेलल. ठीक है, और पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स बोथ साइड पे पैरेलल होंगी. ये वाली दोनों पैरेलल होंगी और ये वाली दोनों पैरेलल होंगी. ठीक है, काइट आता है, काइट तो सभी को पता है ना, इसमें ये दोनों पैरेलल होंगी और ये दोनों. ओके, देन रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में अपोजिट 2 साइड्स आपके पास पैरेलल होती हैं. एंड रोम्बस. रोम्बस में भी क्या होती है आपके पास, रोम्बस में ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स. ठीक है, और स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर के भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, बट एंगल जो है स्क्वायर में सभी 90 डिग्री की होती हैं और इसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते. क्लियर, रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम में क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटर विद 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज अ ट्रेपेजियम. वो क्वाड्रिलेटर जिसमें एक पेयर जो होगा, मीन्स 2 साइड्स वो पैरेलल होंगी. ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम. जैसे ये हमारे पास है ट्रेपेजियम गिवन ABCD, तो इसमें AB पैरेलल है DC के. ठीक है, a trapezium in which the non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. अगर इसमें AD और BC दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो आप इसे कौन सा ट्रेपेजियम बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स काइट. A quadrilateral with 2 pair of equal adjacent sides is a kite. वो quadrilateral जिसमें 2 pairs of equal एडजेसेंट साइड्स. ठीक है, इक्वल और एडजेसेंट साइड्स ये वाली दोनों और ये वाली. तो ये जब हमारे पास 2 पेयर्स जो होंगे ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइट. ठीक है, तो इसमें EFGH में हमारे पास क्या है, EF इज इक्वल्स टू EH है. ठीक है, और GF इज इक्वल्स टू GH है. काइट में क्या होगा आपके पास, 2 एडजेसेंट साइड से इक्वल होंगी. ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. ठीक है, इसमें पैरेलल नहीं होगा, इसमें इक्वल होगा. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स, अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, वो क्वाड्रिलेटर जिसमें दोनों पेयर, किस चीज़ के दोनों पेयर्स, ऑपोजिट साइड्स के. ये वाली ऑपोजिट साइड का 1 पेयर और ये वाली ऑपोजिट साइड्स का 2nd पेयर. ठीक है, दोनों 2 पेयर जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स में, जब वो दोनों क्या हो, साइड्स पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो और ये वाली इसके पैरेलल हो, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम. ठीक है, MNOP पैरेललोग्राम है. इसमें हमारे पास MNPO के पैरेलल है और PMON के पैरेलल है. क्लियर, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं. ओके, MN इज इक्वल्स टू PO, PM इज इक्वल्स टू ON. क्लियर,
ऑल्सो द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल M इक्वल्स टू एंगल O, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल N। क्लियर? क्लियर हुई सभी को इसकी प्रॉपर्टीज? ओके। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स राइट एंगल्स हो जाए, मीन्स 90 डिग्री के, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमारे पास बस ऑपोजिट एंगल्स सेम होते थे। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें कहाँ पे डिफरेंस आएगा कि इसके एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये दोनों साइड्स भी इक्वल और पैरेलल होंगी। डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। क्लियर? जैसे इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सभी 90 डिग्री के होंगे, और AB पैरेलल हो और इक्वल होगी CD के, और BC पैरेलल एंड इक्वल होगी AD के। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है? अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोम्बस। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स, 4 साइड्स जो होती हैं वो सारी इक्वल हों। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं उस पैरेललोग्राम को? रोम्बस। ओके, जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास EFGH क्या है, यहाँ पर रोम्बस है, और EFGH के पैरेलल है और EHFG के पैरेलल है। ठीक है, और ये सभी चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है हमारे पास? अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ स्क्वायर। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। ये रेक्टेंगल था ना हमारे पास, इसमें क्या था? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, और पैरेलल होंगी। स्क्वायर में क्या हो जाएगा? चारों की चारों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। ओके, तो जब हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होंगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और स्क्वायर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस भी है जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हों। ठीक है, ये स्क्वायर दिया हुआ PQRS हमारे पास, इसमें ये सारी साइड्स इक्वल हैं और सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिंपल पॉलीगन्स। पॉलीगन मीन्स अ मैनी एंगल्ड फिगर विद मैनी साइड्स। ठीक है, पॉलीगन्स में क्या होता है? वो फिगर जिसकी बहुत सारी साइड्स भी हों और उसके एंगल्स भी हों। पॉलीगन विद इक्वल साइड्स हैव इक्वल इंटीरियर एंगल्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। वो पॉलीगन्स जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं और इक्वल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। अगर जिनके एंगल्स इक्वल नहीं होते, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर पॉलीगन। अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विद 3 साइड्स। ट्राइंगल पॉलीगन है 3 साइड्स के साथ। ठीक है, सम रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स आर गिवन इन दिस टेबल। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है ट्राइंगल, 3 साइड्स होंगी इसमें। ठीक है, अब रेगुलर वाले में 3 साइड्स इक्वल होंगी, इर्रेगुलर में नहीं होंगे इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी स्क्वायर या रोम्बस, तो इसमें क्या होंगी? रेगुलर वाले में सारी साइड्स भी इक्वल होंगी और उसके एंगल भी सारे 90 डिग्री के होंगे। मीन्स यहाँ पे आप स्क्वायर मेंशन कर सकते हो। इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटर कैसा भी हो सकता है आपका, मे बी उसकी 2 साइड्स इक्वल हो, मे बी दोनों ही इक्वल, कोई भी इक्वल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होंगी स्टूडेंट्स, और उसकी रेगुलर में 5 की 5 साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। इर्रेगुलर में 5 साइड्स इक्वल नहीं होंगे, आप इसको कैसे भी बना सकते हो इर्रेगुलर को। ठीक है, बट उसकी साइड्स 5 लेनी है अपनी। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो जब आप इक्वल ले रहे हो सभी की लेंथ 6 साइड्स, तो वो रेगुलर में आएगा, और इर्रेगुलर में आप कैसे भी ले सकते हो छोटी बड़ी साइड्स। ठीक है, ऑक्टागन, ऑक्टागन मीन्स 8। ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं, तो 8 साइड्स जब इक्वल होंगी, एंगल सेम होंगे, तो आपका रेगुलर, अदरवाइज इट्स इर्रेगुलर। क्लियर? So hope you clear all the concept of this exercise students, this topic. Okay, so please try to solve the exercise number 11.3. Okay, thank you students, have a nice day.